यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 में अब यहाँ से लगभग 35 दिन का समय बचा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, क्या 2026 का अटेम्प्ट देना चाहिए या इस अटेम्प्ट को छोड़ देना चाहिए? क्या हमारी तैयारी अच्छे से अभी भी नहीं है? क्या इस अटेम्प्ट को छोड़ देने से अगले साल बेहतर तैयारी हो सकती है? इस तरह के द्वंद में बहुत सारे लोग अभी तक फंसे होंगे और हो सकता है ये जैसे-जैसे समय जो है एग्ज़ाम का करीब आए, ये द्वंद लगातार बढ़ता चला जाए और इसके चलते आप लोग फ़ोकस ना कर पाओ। उस माइंडसेट को क्लियर करने के लिए कि आपको 2026 का अटेम्प्ट क्यों देना चाहिए, क्यों इस अटेम्प्ट को छोड़ देने से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जैसे-जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को लगातार मिलती रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर दीजिए, वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अब हम लोग जल्दी से इस टॉपिक को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन जब हम भी तैयारी करते थे, खुद के मन में भी कई बार आता था और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त भी रहे, जो एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले उनको ये लगता था कि जैसे तैयारी नहीं है, जितना पढ़ा है, वो सब भूल रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर परेशान रहते थे और उनके मन में आता था कि अटेम्प्ट छोड़ देना चाहिए और उसमें बहुत सारे लोग अटेम्प्ट छोड़ भी देते थे। पेपर से 1-2 दिन, 4 दिन पहले वो डिसाइड करते थे। इस समय का थॉट आना लाज़मी है, क्या आपको ये अटेम्प्ट छोड़ना चाहिए 2026 का? क्यों इसके फ़ायदे हैं? क्यों इस अटेम्प्ट को आप अपने लिए एक बेहतरीन अटेम्प्ट के तौर पर मान सकते हैं? थोड़ा समझते हैं। पहली बात तो जो सवाल आप अपने मन में आपके उठ रहा है, ये द्वंद है, क्या मुझे इस अटेम्प्ट को छोड़ देना चाहिए? मुझे लगता है नहीं छोड़ना चाहिए। उसका कारण क्या है? अगर आपको कम से कम 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है तैयारी करते हुए, तब आपको ये अटेम्प्ट ज़रूर देना चाहिए। उसका एक कारण तो ये है कि लगभग 950 के आसपास सीटें हैं, है ना? 10 के आसपास सीटें कम मान लेना, 940-44 के आसपास सीटें हैं इस साल के जो है यूपीएससी के लिए। तो इतनी सीटें हैं, हो सकता है ये सीटें आगे जाकर कम हों, क्योंकि आपको पता होगा एक दौर आया था, शायद 2017 के आसपास की बात है, जब सरकार ने सीटों को लगभग 750 के आसपास कर दिया था। तो इतनी सीटें फिर से कम ना हो, इस अपॉर्च्युनिटी को आप मत गवाओ। सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है कि इतनी सारी सीटें अगर अभी भी आपको मिल रही हैं, जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि शायद 1 आध साल और भी चीज़ें ये देखने को मिलें, लेकिन आपको पता है वर्तमान सरकार अगर कोई बड़ा डिसीज़न लेती है, तो उतना सोचती नहीं है। तो हो सकता है अगले साल आपको ये सीटें 100-200 एकदम से कम होती हुई दिखें, क्योंकि सरकार लेटरल एंट्री के फ़ेवर में ज़्यादा रहती है ना? इस तरह की चीज़ें हम लोग जो है देख सकते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में। दूसरी बात ये है कि जैसे जो द्वंद आपके मन में आ रहा है कि मुझे इस अटेम्प्ट को छोड़ देना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि अगले साल ये द्वंद नहीं आएगा? है ना? ये बहुत मतलब एक जेन्युइन सी चीज़ है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इस साल अटेम्प्ट छोड़ देते हैं, अगले साल सेम वही सिनेरियो होता है। यूपीएससी की तैयारी ना कभी भी पूरी नहीं होती है। आपको आप ये मान के चलो कि जितनी हो गई है ना तैयारी, उसी के आधार पे एग्ज़ाम देना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है या एक दिन वो आएगा जब मैं पूरा सिलेबस मेरे टिप्स पे होगा। ऐसा कभी नहीं आता है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा-सा डायनामिक टाइप का सिलेबस है। हर साल करंट अफेयर ऐड होता रहता है, हर साल चीज़ें बदलती रहती हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी कभी भी 100% कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ये जो डाउट अभी आपके मन में आ रहा है, ये हमेशा ही रहने वाला है। दूसरी बात, तीसरी, एक और चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी तक जो आपने मेहनत की, है ना? आप सिर्फ़ डर के चलते उस मेहनत को छोड़ के चले जा रहे हैं। मैं आपको ऐसे बहुत सारे टॉपर्स दिखा सकता हूँ, इवन मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा आप लोगों ने टॉपर्स की वीडियोज़ देख ही रखी होंगी, क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है तो आप लोग देखते हो बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन की बिल्कुल तैयारी नहीं थी और कुछ लॉजिकल गेसिंग या तुक्के हमारे सटीक बैठ गए, उसके चलते हमारा प्रीलिम्स हो गया और प्रीलिम्स होने के बाद फिर हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो अगर आप प्रीलिम्स देने ही नहीं जाओगे, तो फिर फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद ही कहाँ से कर सकते हो? हो सकता है इस साल आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा आपके फ़ेवर में हो, बस आप अटेम्प्ट देने जाओगे तब भी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि ये लक का एग्ज़ाम भी है। आप खुद सोच के देखो, अगर कोई कहे कि इस एग्ज़ाम को मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत से निकाल सकता हूँ ना, तो मुझे लगता है इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा ये,
क्योंकि जब एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है और आपको पता है कि अच्छे से अच्छे तैयारी करने वाला इंसान भी 40 से 45 सवालों तक पहुंच सकता है एक्यूरेसी के मामले में, उसके बाद जो अटेम्प्ट करता है वो लॉजिकल गेसिंग होती है, तैयारी करने का एक तरीका होता है, कॉमन सेंस होता है, स्मार्ट वर्क होता है, ये सारी चीजें उसके बाद काम करती। तो एक हिसाब से एक वर्ड में कहूं तो उसके बाद आपकी किस्मत है। आप अपनी किस्मत को भी क्यों नहीं आजमा रहे हैं? आप क्यों ये सोच रहे हैं कि अगले साल किस्मत फेवर में रहेगी, इस साल नहीं रहेगी? हो सकता है अगला साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, तो मैं तो यही कहूँगा अटेम्प्ट मत छोड़ो। हाँ, अगर आपको अभी 2, 3, 4 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, तो मुझे लगता है अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कम से कम मिनिमम जैसे मैंने आपको कहा कि कम से कम 1 साल तो आपको चाहिए इस तैयारी को करने के लिए। अगर इतना समय हो चुका है फिर अटेम्प्ट मत खराब करो। अगर किसी के मन में ये हो कि सर मेरा मीन्स तैयार नहीं है, सर मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं है, मान लो इस तरह का मेंटालिटी भी है और है भी नहीं मान लो, तो प्रीलिम्स के बाद भी आपको 3 महीने मिलने वाले हैं। इन 3 महीनों में आप ऑप्शनल भी प्रिपेयर कर सकते हो, इन 3 महीनों में आप मीन्स की तैयारी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स के बाद ही ऑप्शनल को शुरू करते हैं। हालाँकि देखो प्लस पॉइंट तो रहता है कि पहले ही अगर ये सारी चीज़ें तैयार हों, बट कई ऐसे लोग होते हैं जो प्रीलिम्स के बाद ही तैयार करते हैं, तो आप उस बारे में मत सोचो। मेंस के बारे में मत सोचो, इंटरव्यू के बारे में मत सोचो, और सबसे बड़ी चीज जो आपने हेक्टिक फॉर्म भरा है ना, इतना बड़ा लेंदी फॉर्म भरा है, वो प्रोसेस, वो टाइम भी आपका खराब हो जाएगा। और उसके बारे में भी अभी मत सोचो, हो सकता है डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम रह गई हो सकता है फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम रह गई हो, तो इन सब चीजों को अभी अपने माइंड पे मत आने देना। कंप्लीट फोकस अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेके रखो। आज से अपने मन में ये चीज क्लियर कर दो कि मुझे अटेम्प्ट देना है कि नहीं देना है। इस तरह के द्वंद्व में मत रहना, क्योंकि जीवन में कभी वो समय नहीं आएगा जब आपका मन कहेगा कि आप रेडी हो। मेरी बात समझे कि नहीं? इसी तरह की तैयारी रहेगी। अगर किसी को लग रहा है कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ मैं भूल रहा हूँ, मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि आप कैसे उस चीज को तैयार कर सकते हो। क्यों ये थॉट आपके मन में आ रहा है कि जितना पढ़ता हूं मुझे लग रहा है मुझे भूलता चला जा रहा है? अगर आपको उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, है ना, तो आप मुझे कमेंट करना। कमेंट में इतने सारे कमेंट कर दो कि इस वीडियो को जल्द से जल्द मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। साइंटिफिक तरीके से मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्यों आपके साथ ऐसा फील हो रहा है। क्या सच में आप भूल रहे हो, या आपको भी लग रहा है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस मेंटालिटी के पीछे वर्क कर रही हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बट वो कंडीशन ये है कि आप उसमें कमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज की डिमांड रखो। दूसरी बात ये है बच्चों, मैं एक चीज आपको कह रहा हूं, देखो ध्यान से समझो। जैसे मैंने कहा कि सरकार जो है अभी लेटरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फेवर है ना, वैकेंसीज कम हो सकती हैं, और डे बाय डे आपको पता है कि यूपीएससी का क्रेज भी लोगों में बढ़ता चला जा रहा है। अटेम्प्ट जो है, लोग जो हैं अब ज्यादा उनको क्रेज है आईएएस बनने का। अटेम्प्ट देने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आप इस चीज को मान के चलो कि अगर आप इस साल का अटेम्प्ट खराब करते हो तो अगले साल कंपटीशन जो है हो सकता है आपको डबल देखने को मिले। इसलिए रिस्क मत लो। आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। अगर अभी तक भी तैयारी अच्छी नहीं है तो 30 दिन अभी भी बाकी हैं, 30 से 35 दिन। अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो यहाँ से आपका एग्जाम हर हाल में क्लियर हो जाएगा। इसलिए मत गवाओ मौके को, किस्मत को आजमाने से मत रोको, अपने इस अटेम्प्ट का इस्तेमाल करो। पूरे मन से बेखौफ होकर बिना डर के इस अटेम्प्ट को दो, और मेरी पूरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं कि आप इस बार अंतिम लिस्ट में अपना मुकाम जरूर हासिल कर सको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।